प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतीर्थम् देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। थर्टी 49 नंबर की गाथा की चर्चा अपनी चल रही है और गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। ये जो गुरु एक है तो गुरु में बड़ा हुआ आपने बताया था ना। हाँ। तो उसका एक बार आप जरा सा प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए प्लीज। अच्छा अभी आप बोलेंगी तब सुन रही, अभी आप बोलेंगी ना गाथा। 35 16 56 14 गम च जवह छाये है परमेठी वाचयाणम् अन्नम च गुरुवये सेन परमेशी वाचक 1 2 6 4 16 5 35 अक्षर जपो नित अन्य गुरुपदेश से। पंच परमेश्वरियों के वाचक जो 35 16 6 5 4 2 और 1 अक्षर रूप मंत्र जपो, मंत्र पदों का जाप करो, ध्यान करो, उनके अतिरिक्त अन्य का भी गुरु के उपदेश के अनुसार जाप और ध्यान करो। यहाँ अलग अलग प्रकार के मंत्र पद बताए हैं, 35 अक्षर का, 16 अक्षर का, फिर 6 अक्षर का, 4 अक्षर का, 2 अक्षर का, 1 अक्षर का, और उनको नाम भी दिए हैं कि ये सर्व पद है कि नाम पद है कि आदि पद है। ये चर्चा यहाँ की है। और जो 1 अक्षर का मंत्र था ओम, तो उस ओम में पंच परमेश्वरियों का वो आदि पद किस प्रकार है वो भी यहाँ पर अपने को बताया है। इसके बाद यहाँ ये कहा कि ये जो मंत्र है, ये जो जितने भी जो मंत्र हैं ये सब इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले, इनको जानकर, मतलब ये जो मंत्र हैं इस लोक में भी हमको इष्ट फल देते हैं और परलोक में भी इष्ट फल देते हैं, ऐसा जानकर, इन पदों का अर्थ जानकर पश्चात अनंत ज्ञानादि गुणों के स्मरण रूप से और वचन के उच्चारण रूप से जाप करो। पेज नंबर 235 है द्रव्य संग्रह के अंतर्गत। तो ये जो मंत्र हैं ये इस लोक में और परलोक में इष्ट फल देने वाले किस प्रकार के हैं। तो जो ज्ञानार्णव ग्रंथ है वो मतलब मुख्य रूप से ध्यान के चर्चा के लिए वो माना जाता है, तो उसमें फल बताए हैं। और इस लोक में और परलोक में फल तो आपको ये भी पढ़ने में आएंगे कहीं कहीं कोई कोई मंत्रों के संबंध में। कल भी मैंने कहा था इस मंत्र को पढ़ो ये रोग दूर हो जाएगा, ये बाधा दूर हो जाएगी, जैसे कि भक्तामर के संबंध में चलता है।
भक्तामर का ये वाला काव्य इस काम के लिए, ये वाला काव्य इस काम के लिए, ऐसे अलग अलग काम बटे हुए हों। जो काव्य है ना लास्ट वाले जो हैं, शेर को दूर करना है कि सांप को दूर करना है कि हाथी को दूर करना है, तो अलग अलग काव्य हैं। तो वो इस लोक में वो फल देंगे, तो हम क्या फिर ऐसा करने के लिए वो मंत्र जपें? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो मंत्र का जाप किस उद्देश्य से करना है, और जिस उद्देश्य से मंत्र का जाप किया गया है, वो उद्देश्य अगर लौकिक वांछा का है, लौकिक वांछा के उद्देश्य से मंत्र जाप किया जा रहा है, और मुख्य रूप से यहाँ तो परमेष्ठी वाचक जो मंत्र कहे, अन्य जो मंत्र होते हैं, जैसे कल अपन ने उदाहरण में लिया था, वो गारुड़ी मंत्र था, सांप का जहर उतारने वाला था, तो वो तो था ही लौकिक उद्देश्य के लिए, सांप का जहर उतारने के लिए, तो वो तो बात अलग है। लेकिन ये जो पंच परमेष्ठी के वाचक जो यहाँ मंत्र पद बताए गए हैं, वो लौकिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका जाप नहीं करना है। उनसे लौकिक सिद्धियां हो जाती हैं, वो एक अलग बात है, वो बाय प्रोडक्ट है। वो साइड में जैसे गेहूं के साथ में वो भूसा चारा उग जाता है, वैसे वो बाय प्रोडक्ट है, वो साथ में हो जाता है। लेकिन ये पंच परमेष्ठी के वाचक जो मंत्र पद हैं, ये लौकिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका जाप नहीं करना चाहिए। और उसके लिए ये ज्ञानार्णव के कुछ मैं आपको बता रही हूँ श्लोक, कि हम ऐसा समझते हैं, यद्यपि यहाँ ज्ञानार्णव में एकाध उसमें ये भी लिखा है कि कोई कोई ये रोग की दूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे श्लोकों में क्या लिखा है, केवल अर्थ अर्थ पढ़ेंगे अपन। 38वां सर्ग है ज्ञानार्णव का, और यहाँ से देखिए, स्क्रीन शेयर की है मैंने आप लोगों को, यहाँ से पढ़ रही हूँ। जो कितने ही योगी आत्यंतिकी लक्ष्मी यानी मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं, वे सब केवल उसी महामंत्र का आराधन करके प्राप्त हुए हैं। महामंत्र कौन सा? ये नमोकार मंत्र, 7 अक्षर का मंत्र, 6 अक्षर का मंत्र, ये जो मंत्रों की बात की है, इन महामंत्र का आराधना करके ही, यानी मोक्ष की प्राप्ति। ये मंत्रों का जाप किस लिए करना है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इस महामंत्र के संपूर्ण प्रभाव को तो योगी भी नहीं जानते हैं, फिर जो अज्ञानी जन उसके प्रभाव के विषय में कुछ कहता है, उसको मैं वात रोग से पीड़ित मानता हूँ। क्या कह रहे हैं आचार्य? शुभ चंद्राचार्य का है, ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है। वो कह रहे हैं अगर इस महामंत्र के विषय में कोई ऐसा कहता है कि इससे हमारा रोग दूर हो जाता है, कि ये बाधा दूर हो जाती है, कि ये शत्रु भाग जाता है, ऐसा कुछ भी जो भी अगर ऐसा कहता है, तो उसको मैं वात रोग से पीड़ित का मतलब होता है, वात रोग से पीड़ित मतलब समझते हैं इसको, ऊपर की कुछ वायु रोग समझते हैं, ये इसको कोई ऊपर का हो गया है जिसे बोलते हैं, भूत प्रेत की बाधा है, इसका दिमाग सही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। वात रोग से पीड़ित मान, अगर वो कुछ और लौकिक फल की पूर्ति के लिए इसको कह रहे हैं, ये महामंत्र इस उद्देश्य से बता रहे हैं कि इससे आपका ये काम हो जाएगा, तो उसको मैं समझ रहा हूँ उसका दिमाग खिसका हुआ है, वो ठीक नहीं है उसका दिमाग, वात रोग से पीड़ित, इसका अर्थ ये हुआ। देखिए और है, पाप रूपी कीचड़ से लिप्त प्राणी इसी मंत्र के द्वारा विशुद्ध होते हैं, तथा विवेकी जीव इसी के द्वारा संसार के दुख से छुटकारा पाते हैं। देखो, जो पाप में लिप्त है, मतलब बिल्कुल अशुभ में है, वो इस मंत्र के द्वारा विशुद्ध होते हैं, शुभ में आते हैं। और जो विवेकी जीव हैं, मतलब पहले से ही ज्ञान में लगे हुए हैं, शुभ में लगे हुए हैं, वो इसके द्वारा संसार के दुख से छुटकारा पाते हैं, मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। ये जो दो प्रकार के अभी चरणान योग का प्रकरण चल रहा था ना अपने मोक्षा प्रकाशक में, उसमें 2 तरह के जीव बताए थे, एक तो बिल्कुल कुछ समझते नहीं है, और एक जो थोड़ा समझते हैं, उस तरह की बात यहाँ पर है। संसार में भवे जीवों की आपत्ति में वह मंत्र ही बंधु का काम करता है, उन्हें उस आपत्ति से मुक्त कराता है।
इसको छोड़कर दूसरा कोई भी प्राणियों के ऊपर दया का भाव प्रकट करने वाला नहीं है। अब यहाँ कहा है आपत्ति में वो मंत्र ही बंधु का काम करता है। तो आपत्ति में बंधु का काम करता है का मतलब क्या है कि आपत्ति आई, कोई समस्या आई, कोई परेशानी आई, तो इस मंत्र का जाप करने से वो जो परेशानी की वजह से आकुलता हो रही थी, वो आकुलता नहीं होती। जब जिस समय हम उपयोग पूर्वक मंत्र का जाप करते हैं, उस समय वो तत्संबंधी आकुलता नहीं होती है, इसलिए वो मंत्र बंधु का काम करता है। वो मंत्र हमारी आपत्ति को दूर कर देगा, या मंत्र इसलिए बोल रहे हैं कि आपत्ति दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं। लेकिन आपत्ति के काल में यदि मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हमारा उपयोग मंत्र में लगा है, तो वो जो कर्म है, कर्मों में फेरबदल होता है। तो कर्मों में अगर फेरबदल होता है तो वो अशुभ पाप कर्म के उदय से वो आपत्ति आई थी, तो पाप कर्म का संक्रमण हुआ, कि अपकर्षण हुआ, तो वो आपत्ति दूर हो जाती। तो हम ऐसा कहते हैं ये नमोकार मंत्र हमने बोला, इसकी वजह से हमारी आपत्ति दूर हो गई। असली कारण क्या है आपत्ति दूर होने का, कि वो जो हमारे परिणामों की विशुद्धता है, वही उसका कारण है। मंत्र हमारे उपयोग को उस आकुलता से या वो जो पाप का उदय है वहां से हटाकर, और मंत्र इसमें एकाग्रता करते हैं। मंत्र में उपयोग एकाग्र होता है, तो उपयोग बदल गया ना, बस इसीलिए वो मंत्र का फायदा है। जो भगवान का नाम लेने को बोलते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, तो सब में यही है। कष्ट रूप पातालों से संयुक्त संसार रूप समुद्र के भीतर परिभ्रमण करते हुए प्राणी का उद्धार करके उसे यह मंत्र ही मोक्ष सुख में स्थापित करता है। तो आप जितने भी अपन पढ़ेंगे ना, ये देखो ऊपर कहा था मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, फिर यहाँ मोक्ष सुख में, पीछे भी जो अपन ने पढ़े एक दो पीछे वाले पेज पे, उसमें भी मोक्ष की बात थी। हजारों पापों को करके तथा सैकड़ों जीवों का घात करके तिर्यंच प्राणी भी इस मंत्र की आराधना करके स्वर्ग को प्राप्त करते हुए हैं। अब यहाँ त्रियंचों की बात कर रहे हैं, और त्रियंच मोक्ष नहीं जाते हैं सीधा डायरेक्ट उसी भाव से, इसलिए यहाँ स्वर्ग की बात करिए कि कितने पाप करे हो, खूब जीवों का घात किया हो, फिर भी अगर कोई त्रियंच भी है और इस मंत्र की आराधना करता है तो वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। मन वचन और काय की शुद्धि पूर्वक इस मंत्र को 108 बार जपने वाला मुनि भोजन करता हुआ भी चतुर्थ भक्त अर्थात एक उपवास के संपूर्ण लाभ को प्राप्त होता है। अब अपन इतना पढ़ लेते हैं कि इस मंत्र को 108 बार जपने वाला मुनि एक उपवास के फल को प्राप्त होता है। तो अच्छी बात है, मंत्र पढ़ो 108 बार और फिर उपवास का फल मिल जाएगा, खाना भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या लिखा है, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक। और मन वचन काय की शुद्धि क्या है, मन शुद्ध होना चाहिए। हम इसीलिए मंत्र पढ़ रहे हैं कि हमको एक उपवास का लाभ मिल जाएगा, उतना पुण्य बन जाएगा, तो ये मन शुद्ध नहीं है। फिर वचन की शुद्धि पूर्वक, की वचन की शुद्धि दो प्रकार से, एक तो मुख की शुद्धि, यानी कोई झूठा मुंह है, खाते पीते हुए हैं, कुछ खाया हुआ है, कुल्ला नहीं किया हुआ है, एक तो वो शुद्धि, बाहरी शुद्धि। और दूसरा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। वचन की शुद्धि का मतलब असली तो ये है, कुछ भी बोल रहे हैं नमो नम 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 फटाफट, नमो अंताणम नमो अंताणम अंताणम कर देते हैं, अरहंताणम भी नहीं बोलता पूरा, नमो अंताणम नमो, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको तो बोलना नहीं आता है, तो वो ऐसा बोलता है। अपने को बोलना आता है, बड़े हो गए हैं फिर भी अपन जल्दी जल्दी, तो वचन की शुद्धि नहीं है। फल क्यों नहीं लगता है अपने को, जाप तो सब देते हैं ना 108 बार, मैक्सिमम लोग देते हैं, नियम होते हैं लोगों के, वो देते हैं, फिर फल क्यों नहीं लगता है। यहाँ तो कह रहे हैं इतना फल है इसका, तो फल तो तब मिले ना, उसके आगे क्या कंडीशन दी है, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक। ना मन शुद्ध होता है, ना वचन से उच्चारण शुद्ध होता है, काय की शुद्धि का तो पता ही नहीं, ठिकाना ही नहीं है, काय की शुद्धि किस प्रकार की है। तो मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, मन वचन काय की शुद्धि मतलब वस्त्रादि की भी शुद्धि, वो संपूर्ण शुद्धि इसको समझना चाहिए। फिर इस पूर्वक जो मंत्र को जपता है,
तो फिर एक उपवास का फल, एक उपवास का फल का मतलब है कि एक उपवास करने पर जितना पुण्य बनता है उतना पुण्य इस मंत्र को 108 बार जपने वाले मुनि के हो जाते हैं। देखिए अब सारे नहीं पढ़ते हैं अपन, मैं मेन मेन आपको बता देती हूँ। देखिए, जो मुनि मंगल शरण उत्तम इन पदों के समूह का चत्तारी मंगलम, ये जो पूरा चत्तारी मंगल पाठ है वो दिया है, इन पदों का पूर्णतः एकाग्र चित्त होकर स्मरण करता है वह मोक्ष लक्ष्मी का आश्रय लेता है। मतलब इसका फल क्या बता रहे हैं, मोक्ष ही है। पीछे भी जो छोड़े हैं ना अपन ने, उसमें सब में यही दिया हुआ है, इनका फल मोक्ष है, इनका फल मोक्ष है, ऐसा ही। देखो इससे ऊपर भी दिया है, इस विद्या के विषय में किए गए निरंतर अभ्यास से जिस योगी का चित्त अपने वश में हो चुका है वह शीघ्र ही निर्भय होकर अतिशय दृढ़ संसार के बंध को छेद डालता है। मतलब ये जो अभ्यास, ये जो मंत्र दिए गए हैं, इन मंत्र पदों के अभ्यास से वो होता क्या है कि चित्त वश में हो जाता है, मन वश में हो जाता है। मन एक वश में होता है मतलब एकाग्रता बनती है, एकाग्र करना आ जाता है मन को, तो मन एकाग्र होता है, ये मन वश में हुआ। और फिर जिसका मन वश में हो जाता है वो शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है, क्योंकि संसार में मुख्य रूप से ये मन चंचल है ना, और मन कहीं का कहीं भाग जाता है। तो अपन भी मतलब अगर बैठते हैं ध्यान करने, जाप देने, तो ट्राई कर सकते हैं कि पता नहीं कौन कौन से दूसरे दूसरे विचार आते हैं, इधर उधर की सारी गृहस्थी की बातें उसी समय आ जाती हैं। तो उन सब बातों से बचने के लिए वो जो ये बताए गए हैं विधि, उसको हम यूज लें और फिर अपना मन इधर उधर से बचा, उसके बाद में फिर उस स्वरूप पर एकाग्रता, फिर आत्म स्वरूप पे एकाग्रता। एक बार मन को आदत हो जाएगी ना पकड़ के मतलब टिक के रहने की, इधर उधर नहीं भागने की, एक बार मन को आदत हो जाएगी तो फिर अपने को अक्षरों पे और उसका नहीं, उसके माध्यम से वाच्य, जो कल बात की थी ना, वो किसको दिखा रहे हैं उस तक अपने को फिर पहुंचना होता है। सिद्धि के प्रासाद पर यानी मोक्ष रूप महल के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की पंक्ति के समान यह 13 अक्षरों से उत्पन्न हुई विद्या, 13 अक्षर का बताया, ओम अनंत सिद्ध अयोग केवली स्वाहा, ये 13 अक्षरों से उत्पन्न हुई विद्या लोक का अतिक्रमण करने वाली, मतलब लोक से पार पहुंचाने वाली अलौकिक है। ये वही मतलब वही है कि मोक्ष की प्राप्ति इनसे होती है, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। यह 13 अक्षर रूप विद्या जो विश्व से वंदनीय मुनीन्द्र कीर्तिशालिनी मुक्ति रूपी रमणी के प्रसन्न करने में उद्यत है, उनके लिए दूती के समान मानी गई है। मतलब ये मोक्ष की दूती है, ये जो 13 अक्षर का मंत्र कहा, ये मोक्ष का की दूती है, मतलब मोक्ष पहुंचाने वाली है। जो मंत्र ओम श्रीम रीम अरहम नमः समस्त ज्ञान के साम्राज्य यानी केवल ज्ञान रूप वैभव के देने में समर्थ है। ये जो मंत्र हैं ये किसको देने में समर्थ है? लौकिक तो मतलब है क्या चीज उसके आगे, लौकिक जो अनुकूलताएं हैं या कुछ भी लाभ है वो कुछ नहीं है। ये तो ये जो मंत्र हैं ये समस्त ज्ञान के साम्राज्य को देने वाले हैं। फिर दुनिया की छोटी मोटी चीजें मिल जाए उसमें क्या है, केवल ज्ञान का वैभव मिलने वाला है, उसको देने में समर्थ है। और जिसमें तीनों लोकों के स्वामी के शिरोरत्न के द्वारा स्थान प्राप्त किया गया है, अर्थात तीनों लोकों के प्रभुत्व का, यानी लोक के शिखर पर पहुंचा के जो छोड़ता है, ऐसे ये मंत्र होते हैं। ये भी इसी तरह की बातें हैं।
क्योंकि बहुत सारे हैं इसमें श्लोक, तो अपन पूरे नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। लास्ट का बताती हूँ आपको। देखिए, जो जो श्रुत स्कंद के बीज निर्वेद के कारण हैं, उनका ध्यान करने वाला योगी मोक्ष मार्ग में स्खलित नहीं होता। मतलब ये जो श्रुत स्कंद के बीज, इनको बीजाक्षर बोलते हैं, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम, ये सब बीजाक्षर हैं। तो ये जो श्रुत स्कंद के बीज हैं, बीजाक्षर हैं, और निर्वेद के कारण है, वेद रहित होने के कारण है, उनका ध्यान करने वाला योगी मोक्ष मार्ग में स्खलित नहीं होता, मतलब वो उसमें स्थिर रहता है। जब योगी वीतराग हो जाता है, तब वह जो कुछ भी चिंतन करता है वही ध्यान कहा जाता है। ध्यान किसे कहते हैं? कि वीतराग हो गए ना, वीतराग होने पर जो कुछ भी चिंतन किया जा रहा है वही ध्यान कहा जाता है। इससे अधिक बीज पदादिकों के ध्यान का कथन करने में ग्रंथ का ही विस्तार है। देखो ये वाला बताना 115 नंबर का। जो मुनि वीतराग है, संसार शरीर व भोगों से सर्वथा विरक्त हो चुका है, उसके निश्चय से ध्यान की सिद्धि जानना चाहिए। ध्यान की सिद्धि किसके होती है? कि जो वीतराग है, संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं, उनके वास्तव में ध्यान की सिद्धि जानना चाहिए। इसके विपरीत जो प्राणी राग से पीड़ित है, जिसे शरीर आदि से अनुराग है, उसको उस ध्यान के विषय में केवल क्लेश ही होता है, उसे ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्या कह रहे हैं? जो वीतराग है उसको ही ध्यान की सिद्धि होती है, और जो रागी है उनको ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। तो हमको फिर क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम क्या है? इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हमें ध्यान नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ध्यान करते समय यदि राग द्वेष उस शरीर के प्रति ममत्व लेके बैठेंगे तो ध्यान की सिद्धि नहीं होगी। और वास्तव में ध्यान क्या है? वास्तव में ध्यान तो शुक्ल ध्यान को ध्यान कहा जाता है। उस ध्यान की सिद्धि किसको होती है? वितरागी मुनिराजों को ही है। वास्तव में तो वो है। लेकिन हम अपनी भूमिका में भी अगर इन मंत्र पदों का ध्यान करते हैं, और अगर राग सहित होकर मतलब लौकिक वांछा से यदि किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो वो ध्यान की सिद्धि मतलब कि जो हम चाहते हैं, पुण्य भी नहीं बनता है सामान्य से, लौकिक वांछा से यदि करते हैं तो ध्यान की सिद्धि फिर नहीं होती है। और अगर विशुद्ध भावना से राग रहित होकर और उपयोग की एकाग्रता के लिए आत्मा के लक्ष्य से मंत्रों का जाप किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो यथार्थ सिद्धि उनसे होती है। एक और पढ़ के फिर शिमला अभी आपको दे। चलिए ठीक है, वो महिमावाची ही है। बोलिए शिमला। ये बताए ना अपने श्रुति स्कंद के बीज, वो कौन से हैं? ये ना, ये बीजाक्षर कहलाते हैं। ओम ह्रीम क्लीम, जैसे और भी अपने पूजा वगैरह में करते हैं। अत्र अवतर अवतर संभोषण ठह ठह,
ये जो होते हैं ना, बीजाक्षर होते हैं, उनके ऐसे कोई अलग से अर्थ नहीं। आपने मन वचन काय की शुद्धि बोली ना, तो मन का शुद्धि तो समझ में आ रहा है, वचन का भी आप कह रहे हैं कि शुद्ध उच्चारण, लेकिन काय की शुद्धि माने सिर्फ शरीर स्वच्छ होना चाहिए यही? काय की शुद्धि का मतलब शरीर की स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता भी, और शरीर से स्थिरता भी। ऐसा हिलना नहीं डुलना, ऐसे हिलना चलते डुलना फिरते नहीं चाहिए। हिलने डुलते, हाँ, तो भी नहीं होगा। और शरीर के साथ साथ वस्त्रों की भी शुद्धता, शरीर से भी नहाए धोए शुद्ध हों, और वस्त्र भी ऐसा नहीं कि अशुद्धि के वस्त्र हों, ऐसा नहीं, तो वो सब शरीर की शुद्धता में आ जाए। अच्छा, ये वचन की जो शुद्धि है, मान लीजिए कोई तोतला बोलता है या सही उच्चारण नहीं कर पा रहे, तो वो फिर क्या करेगा? अब वो एक अलग बात है कि मतलब वो वैसे ही तोतला बोल रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम तो अच्छे बोलने वाले होकर भी हम उसको जल्दी के चक्कर में अशुद्ध बोलते हैं ना, वो वचन की अशुद्धि। हमको तो 108 पूरा करना है, आप बिल्कुल शुद्ध शुद्ध अच्छे से बोलो। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो नोए सवसाहुनम, ऐसे बोलो आप 108 बार, तो ऐसा लगेगा कि कौन बोले इतनी देर तक, तो जल्दी जल्दी वाली करते हैं उसमें। बोलिए रेणु जी। मैम एक तो भी आप बोले नमो अरहंताणम, तो अरिहंताणम रोंग होगा क्या? अरिहंताणम, अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम सब सही है, ये तो उसमें पढ़ा दिया था, नमोकार मंत्र पढ़ाया था जब, वो सब शुद्ध है। मैं नहीं किया मैम। अच्छा, एक मैं बोल रही थी कि आपने कहा ना जो विशेष ज्ञान की सिद्धि होती है वो वीतरागी को होती है, और तो संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है। फिर आपने कहा कि वो क्लेश होता है, कौन सा ध्यान करने से क्लेश होता है? आपने कहा ना संसारी जीवों के लिए राग सहित राग अंदर मन में लेके शरीर में ममत्व रखकर यदि ध्यान कर रहे हैं, तो वो तो दुखी पा रहा है। वो ध्यान क्लेश हो करने रहा है। बैठा भी है तो वो क्या होगा, वो 1 घंटा बैठेगा तो दुखी होगा ना, कमर दुखेगी उसकी, हाथ पांव दुखेंगे बैठने में, वो क्लेश पाएगा। मक्खी मच्छर काटेंगे तो वो क्लेश पाएगा, जो भी है। जो अगर शरीर से ममत्व रख के और अंदर कोई राग द्वेष के वशीभूत होकर वो बैठा है ध्यान करने, तो वो दुखी पाएगा। उसको उसको क्षणिक आनंद, वो शुभ भाव वाला आनंद, विशुद्धि का आनंद भी नहीं आएगा उसको, कि जो कषाय की मंदता में जो कुछ थोड़ा बहुत आनंद आता है, वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं समझ आएगा। बोलिए पूर्णिमा आंटी। जब 644 पेज पे मंत्र आया था ना, वो यही था क्या? ओम ह्रीम ह्रीम अरहम नमः, यही था क्या? कितने अक्षर वाला? इसमें नक्षत्र शब्द नहीं दिया था, पर मंत्र दिया था 644 पेज पर। अभी आपने दिखाया था ना उस पे पीडीएफ में। पीडीएफ में कितना पेज था? 644 था शायद। पेज था? हाँ पेज, ठीक है। उसमें पेज ही दिखा था मेरे को। हाँ, एक मिनट, इस पे तो नहीं है। ओम रीम क्लीम वो जो था, हाँ हाँ, वही मंत्र बोल रही है। कौन सा, एक बार चेक कर लो बराबर। चलिए मैं देख के आपको बता दूंगी। अभी इसमें और तो किसी निकल का था, प्रश्न है? लास्ट में आप पढ़ रहे उसमें थे भी ना। मैंने लास्ट में ही था क्या? उसमें मैंने बहुत सारे आगे बढ़ा दिए थे ना, लास्ट में था क्या? मेरे ख्याल से तो लास्ट में ही आया था। 644 पे तो नहीं आया। नहीं तो और पेज नंबर गलत होगा मेरा। ओम रीम नहीं, ओम श्रीम ह्रीम ऊपर अरहम स्वाहा था उसमें। वो बीच में आया था, मैं आपको देख के बता दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए चमेली आंटी। इनका वाला जो मंत्र पूछ रहे हैं, ओम श्रीम ह्रीम अरहम नमः, ये वाला आया था 3 लोग का प्रभुत्व प्राप्त कराने के लिए। ओम, फिर से बोलिए। अभी जो ओम श्रीम ह्रीम अरहम नमः, ओम श्रीम मैं देख के बता ह्रीम दूंगी, वो जो अरहम पूछ रहे हैं ना, नमः। अभी एकदम से दिख नहीं रहा मुझे भी। अच्छा,
ठीक है ठीक है। देख एक के मैं बता पूछना चाह दूंगी। रही थी कि माला अपन लेट के फेरे बीमारी सीमारी में वैसे तो चल सकता है क्या? बीमारी सिमारी में माला लेट के फेरे अगर, फिर वो माला को हाथ में नहीं ले, वैसे उंगलियों पे ही गिने। अच्छा अंगुलियों माला पे मतलब, जो है ना, माला को तो शुद्धता के साथ में ही हाथ में लेना है, उसको शुद्धि करते हैं बराबर। तो आप बिस्तरों में लेटे लेटे माला हाथ में नहीं लें, फिर उंगलियों पे गिन लें, उंगलियों को तो गिनना है ना, उंगलियों पे गिनना है। मैम आपने एक अक्षर का मंत्र बताया था, आदिपद एगम च, बताया सही है क्या ये? एगम च, एकम एगम च, एक अक्षर अ, का मंत्र ओम है ना, ओम अ। ओम तो है, एगम च भी मैंने लिखा है, एगम च एगम तो च। एगम मतलब एक का, एगम कोई मंत्र नहीं है। वही कंफ्यूज हो एगम कोई गई। मंत्र नहीं है, एगम मतलब एक अक्षर का। तो अच्छा, अ खाली ए है क्या? ए ओनली ए? ए, हाँ, अ। बोली मीना चाची। अरे मैं यही बोल रही थी, किताब में भी एगम चा का मतलब अ ही लिखा हुआ है 234 पेज पे। एगम च मतलब एक। अ लिखा है ना। हाँ तो एक अ हुआ ना। हाँ एगम च अपने आप में मंत्र नहीं है कि अपन एगम च करके माला फेरने लग नहीं, जाओ। सिंगल एगम च का मतलब एक अक्षर, तो वो एक अक्षर अ। अ ऐसे। ये रीम और श्रीम भी तो एक अक्षर हो जाएंगे। हाँ वो एक रीम, अक्षर ही है, रीम श्रीम कल, हाँ कल आपने क्लीम। रीम रीम और ये सब बताया था कल आपने। रीम श्रीम क्लीम, ये सब एकाक्षरी बीजाक्षर होते हैं। अब वो ओम में पंचपरमेष्ठी, रीम में 24 तीर्थंकर, और श्री केवल ज्ञान का प्रतीक, केवल ज्ञान लक्ष्मी का, वो तो बताते हैं। वो क्लीम का क्या अर्थ होता है कुछ लोग पूछते हैं, तो वो नहीं मतलब नहीं मालूम है मुझे, तो कोई होता हो पर्टिकुलर क्लीम का अर्थ। और कुछ बीजाक्षरों के अर्थ भी नहीं होते, वो बीजाक्षर ही होते हैं, तो उनके अर्थ भी नहीं होते। ठीक है, चलिए इस तरह से ये हुआ। कल अपन आगे अपनी टीका को पूरा करेंगे। यस।